भाई टेक्नो कैमन 30 सीरीज लॉन्च हुई थी और टेक्नो कैमन 30 में आप लोगों के लिए ले भी आया था, लेकिन आप लोगों ने एक बात पे मुझे बहुत बजाया और वो ये था भाई कि टेक्नो कैमन 30 प्रो और 30 प्रीमियर जो कि इस सीरीज की हाईलाइटेड डिवाइसेस थी, इस सीरीज की टॉप एंड डिवाइसेस थी। एंड मोर इंपॉर्टेंटली टेक्नो की अगर आप पेज के ऊपर भी जाके देखते हैं तो जिस चीज की बात हुई है ज्यादा वो टेक्नो कैमन 30 प्रो और 30 प्रीमियर है। वो दो डिवाइसेस कहां हैं? वो दो डिवाइसेस यहां पर हैं। यार इतना डांटा ना करो, मुझे डर लगता है आप लोगों से, लेकिन डिवाइसेस जो है वो हमारे पास आ गई हैं। दोनों फोन्स को आज यहां पर अनबॉक्स करूंगा, आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। दोनों डिवाइसेस जो हैं इनके अंदर एक चीज जो कि है बड़ी इंटरेस्टिंग है और वो ये है कि टेक्नो हैज ट्राइड टू अप द गेम। अब बेसिकली जब भी कोई ब्रांड लॉन्च होता है तो उसकी एक ब्रांड परसेप्शन होती है। टेक्नो की हमेशा जो पाकिस्तानी मार्केट के अंदर ब्रांड परसेप्शन रही थी वो एक ऐसे ब्रांड की थी जो कि वैल्यू फॉर मनी डिवाइसेस प्रोवाइड करता है। फिर दे लॉन्च देयर कैमन सीरीज और हर साल से हम देख रहे हैं कि टेक्नो के मोबाइल फोन्स के अंदर फीचर्स भी बढ़ रहे हैं, बट भाई साहब उनका प्राइस टैग भी खुला रख के बढ़ रहा है। और इस केस में भी दोनों चीजें खुली रख के बढ़ी हैं। अगर आप फीचर्स की बात करते हैं तो टेक्नो ने काफी ज्यादा ऐसे फीचर्स डाल दिए हैं जो कि आप फ्लैगशिप डिवाइसेस एक्सपेक्ट करते हैं, जो कि आप हायर एंड डिवाइसेस एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन टेक्नो ने प्राइस टैग भी फिर उसी तरह ही बढ़ा दिया है। तो कहने का मकसद यह है कि टेक्नो इज नाउ ट्राइंग के पाकिस्तानी मार्केट के अंदर जो प्रीमियम सेगमेंट है, जो महंगा सेगमेंट है, एक ऐसा सेगमेंट जहां पर पाकिस्तानी मार्केट में आपको ज्यादा ऑप्शंस भी देखने को नहीं मिलती, उसको टारगेट किया जाए। और यही वजह है कि अगर आप टेक्नो कैमन 30 प्रो 5G की बात करते हैं तो ये मोबाइल फोन बाय द टाइम ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं 99,999 का है। और अगर आप बात करते हैं इसकी तो ये टेक्नो का मेरे ख्याल से पाकिस्तान में लॉन्च होने वाला नॉन फ्लिप या नॉन फोल्ड डिवाइसेस में सबसे हाई एंड मॉडल है। और इस मोबाइल फोन का जो प्राइस टैग है वो 158,000 के करीब है। एग्जैक्ट प्राइसिंग में यहां पे डाल दूंगा क्योंकि भाई कोई 999 रह गया ना तो बाद में आप लोगों ने छोड़ना नहीं है, यहां पर एग्जैक्ट प्राइसिंग जो है वो आ जाएगी। अब ये दोनों मोबाइल फोन जो हैं क्योंकि हायर प्राइस टैग के साथ आते हैं तो कुछ चीजें इस मोबाइल फोन के अंदर ऐसी भी हैं जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और सबसे पहली चीज जो कि आप लोग नोटिस कर रहे होंगे वो ये है कि इन दोनों मोबाइल फोन्स के अंदर जो वेरिएंट आपको पाकिस्तानी मार्केट में देखने को मिल रहे हैं वो 512 GB की इंटरनल स्टोरेज और 12 GB रैम वाले हैं। अब ये चीज अगर आप मिड रेंज फोन के ऊपर करते हैं ना कि आप एक्सटेंडेड रैम को हाईलाइटेड में लिख देते हैं तो यार ठीक था, मेरे ख्याल से डब्बे के ऊपर 12 GB रैम और 12 GB एक्सटेंडेड रैम होना चाहिए था। ये जो इकट्ठा 24 GB लिखा हुआ है ना, दिस फील्स लाइक मिसलीडिंग। हाउएवर जो भी बंदा इस फोन को खरीद रहा होगा उसको रैम वाली साइड से कोई मसला नहीं आने वाला क्योंकि 12 GB इज मोर देन इनफ। इनफैक्ट मेरे हिसाब से 8 GB भी काफी हद तक 90% यूजर की जरूरत पूरी कर सकता है। तो 12 GB जो है ना वो सिर्फ शोखी मारने के लिए है, बट 12 GB दिया गया है विच इज अ ग्रेट थिंग। इसके अलावा एक चीज जो कि शोखी मारने के लिए नहीं है वो है ये लिखा हुआ, ये स्टिकर जो लगा हुआ है ना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टिकर है। इस पे लिखा हुआ है कि इस मोबाइल फोन के अंदर जो आपको कैमरा सेंसर देखने को मिलता है, जो मेन कैमरा सेंसर है दोनों फोन्स के ऊपर, वो सोनी का IMX का सेंसर है और IMX 890 का सेंसर है। ये एक बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी सेंसर है, 50 मेगापिक्सल की रेंज में आता है और ये उस रेंज में वन ऑफ द बेस्ट सेंसर्स कंसिडर होता है। इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी है, स्पेशली जो नाइट परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी है। और दोनों मोबाइल फोन्स के अंदर ये सेंसर आपको ऑप्टिकल में स्टेबलाइजेशन के साथ देखने को मिल जाएगा। तो पहले जरा 30 प्रो 5G की बात कर लेते हैं, फिर प्रीमियर की तरफ आएंगे। यहां पर जो हमारे पास वेरिएंट है वो बैलिस्टिक डार्क कलर के अंदर आता है। बेसिकली काला रंग है यार, खतरनाक करने के लिए उसको बैलिस्टिक ब्लैक बोला गया है। IMX सेंसर की बात की गई है, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग यहां पर आ जाती है। अब ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तानी मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है और वो प्रॉब्लम ये है कि 30,000 से लेकर 70,000 की रेंज में जितनी भी कंपनीज हैं वो मीडियाटेक का Helio G99 का चिपसेट लगा देती हैं, जिसकी वजह से 2K वीडियो रेजोल्यूशन से ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलती। बट ये मोबाइल फोन एक ऐसे चिप के साथ आता है जिसके अंदर 5G है। अब 5G डालना मजबूरी क्यों है भाई? क्योंकि जितने भी लेटेस्ट चिपसेट्स आ रहे हैं जो इंटरनेशनल मार्केट में पॉपुलर हो रहे हैं वो सब 5G चिपसेट्स हैं, 4G चिप कोई बना ही नहीं रहा। और यही वजह है कि इस चिप के अंदर आपको स्पीड का तो इंक्रीज देखने को मिलेगा बट बाकी चीजें भी इंक्रीज है, जैसे कि ये 4K वीडियो रेजोल्यूशन सपोर्ट करता है। इस मोबाइल फोन के अंदर जो डिस्प्ले लगाया गया है वो भी हायर जो रिफ्रेश रेट है उसके साथ आता है। ये एमोलेड डिस्प्ले है और ये 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। सबसे बड़ी बात है कि इस मोबाइल फोन के अंदर जो चिपसेट है वो भी MediaTek Dimensity 8200 अल्टीमेट है। अब ये जो चिपसेट है ये काफी पावरफुल चिपसेट है और पाकिस्तानी मार्केट के अंदर इससे पहले हम एक डिवाइस में देख चुके हैं जो कि आई थिंक 1,30,000 की रेंज की डिवाइस है। तो उस हिसाब से ये जो फोन 99,000 की रेंज में लॉन्च हुआ है ये अब तक का वन ऑफ द पावरफुल फोन्स बन जाता है जो कि चिपसेट लेकर आ रहा है। और ये बड़ा बोल्ड मूव है टेक्नो की तरफ से क्योंकि वो ये कर सकते थे कि इस मोबाइल फोन को 70,000 में लॉन्च करते
करते, थोड़े बहुत शशके डालते, 2K वीडियो रेजोल्यूशन होती और बाकी सारे स्पेसिफिकेशन वही रख देते, बट इन्होंने ऐसा नहीं किया। डब्बे को कर लेते हैं ओपन। फोन है भाई बहुत ज्यादा महंगा, तो थोड़ा सा ज्यादा मैं स्ट्रिक्ट भी होने वाला हूं इसके ऊपर, बट यहां पर कुछ मेन हाइलाइट्स को मेंशन किया गया है। Camon 30 Pro 5G ये फोन है, वही सारी हाइलाइट्स हैं जो कि मैं आपको बता चुका हूं। 70 वॉट की चार्जिंग मेंशन की गई है एंड डियो स्टेरियो स्पीकर को मेंशन किया गया है। इसको हम निकाल लेते हैं इसके प्लास्टिक रैप से। भाई फोन हमने यहाँ पर निकाल लिया है। डब्बे के अंदर जो बाकी सामान आता है उसके ऊपर भी एक क्विक नजर मार लेंगे। वैसे तो हमें पता है कि क्या आने वाला है, हमने देखा है। ओके, एक चीज इंटरेस्टिंग है, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बट यहाँ पर आपको ये क्लीनिंग किट सी देखने को मिल जाती है। उसके अलावा ये वारंटी कार्ड है एंड दिस फोन ऑल्सो कम्स विद अ टेम्पर्ड ग्लास प्रोटेक्टर। अब इस मोबाइल फोन के ऊपर ऑलरेडी एक जो नॉर्मल प्रोटेक्टर है वो लगा हुआ है, और इसके अलावा ये केस आता है जो कि हार्ड शेल केस है, और इसकी बैक पर ये टेक्सचर दिया गया है जो कि लेदर टाइप की फिनिश प्रोवाइड कर रहा है, और इसके साइड पर आप ये देख रहे हैं पैटर्न बना हुआ है। तो ये केस लगाने के बाद भी मोबाइल फोन का जो डिजाइन है उसको हाइड नहीं करेगा। साइड पर जो आपके बटन्स हैं उनका लेआउट है ऊपर वाली साइड पर, क्योंकि डियो स्टेरियो स्पीकर के साथ आता है तो उसका लेआउट है। एंड बॉक्स के अंदर फर्दर आपको ये 70 वॉट की पावर ब्रिक देखने को मिल जाती है। ये एग्जैक्टली वही पावर ब्रिक है जो कि Camon सीरीज में ऑल अक्रॉस द बोर्ड आई है। तो चार्जर जो है वो 30 से लेकर, जो कि Camon 30 है, 30 से लेकर सीधा प्रीमियर तक सेम चार्जर सेम वायर है। तो इंटर ऑपरेटेबिलिटी भी रहेगी, और इंटर ऑपरेटेबिलिटी, अंग्रेजी फंस गई थी मेरी, इंटर ऑपरेटेबिलिटी भी रहेगी। और भाई मसला भी आप लोगों को नहीं आएगा। ये मोबाइल फोन जो है ये 0 to 100 क्लेम करता है कि 50 मिनट के अंदर आपको प्रोवाइड कर देगा। 5000 mAh की बैटरी है। मोबाइल फोन को मेरी टीम ऑलरेडी ऑन कर चुकी है, तो इसके ऊपर हम आएंगे। पहले हम जरा डिस्कस कर लेते हैं प्रीमियर को, क्योंकि ऑलमोस्ट सिमिलर हैं दोनों फोन्स। सेम चीज़ों को मेंशन किया गया है। इसके अंदर एक एक्स्ट्रा इमेज प्रोसेसर लगाया गया है जिसको पोलर एस AI इमेज प्रोसेसर कहते हैं। इन सब मोबाइल फोन्स के अंदर आपको AI देखने को मिल जाती है, बट इसके अंदर खास इमेज प्रोसेसर लगाया गया है ताकि वो AI एक्यूरेट और तेज हो। इसके अंदर आपको जूम लेंस भी देखने को मिल जाता है। चिपसेट इस मोबाइल फोन में भी सेम है, बट इस मोबाइल फोन के अंदर आपको पेरिस्कोप जूम देखने को मिल जाती है जो कि 50 मेगापिक्सल के सेंसर के साथ आ रही है। और इस मोबाइल फोन के अंदर जो स्क्रीन है वो 1080p नहीं बल्कि 1.5K रेजोल्यूशन के साथ आती है। एंड दिस इज ऑल्सो अ LTPO एमोलेड स्क्रीन, जिसका मतलब ये है कि यहां पर आपको 144 हर्ट्ज मिल रहा था, ये 120 तक जाएगी। बट ये स्क्रीन बैटरी लाइफ में बहुत ज्यादा बेहतर होने वाली है, और इसका क्या फर्क आएगा वो भी मैं आपको आगे चलकर दिखाता हूं। बट दोनों मोबाइल फोन, जैसे मैंने बताया है कि अगर आप स्पीड की बात करते हैं तो दोनों मोबाइल फोन की स्पीड बराबर होने वाली है। तो अगर आप गेमर हैं या आप एक ऐसा बंदा है जिसको पावर वाला फोन चाहिए, तो पावर में दोनों फोन एग्जैक्टली सेम है, आपको कोई फर्क नहीं आने वाला। बट बाकी चीजें जो हैं उनमें डेफिनेटली आपको जो फर्क है वो फील करने में आ जाएगा। एक्सेसरीज को हम दोबारा देख लेते हैं। वैसे काफ़ी हद तक सिमिलर एक्सेसरीज हैं। यहाँ पर जो केस है वो आपको देखने को मिल जाता है, वही सारी कॉन्फ़िगरेशन है, बट केस का जो डिज़ाइन है वो डिफरेंट है एंड एग्जैक्टली सेम एक्सेसरी पैकेज है। तो इस सारी चीज़ को मैं साइड पे कर देता हूँ। ये आपका केस है भाई, ये आपका प्रीमियर मोबाइल फ़ोन है, और ये आपका जो है वो प्रो है, और ये इसका केस है। केसेस को हम साइड पे कर देते हैं। काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन है। ये जो मोबाइल फ़ोन है ना, इसका केस वाकई बड़ा प्रीमियम टाइप की फील जो है वो आपको दे देता है, और इस मोबाइल फ़ोन की जो फिनिश है वो भी बहुत डिफरेंट है आपके दूसरे मोबाइल फ़ोन की निस्बत। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर आपको मेटल का फ्रेम देखने को मिल जाता है, ग्लास बैक है, ग्लास फ्रंट है, लेकिन ये स्पेसिफाई नहीं किया गया कि कौन सा ग्लास लगाया हुआ है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप इस मोबाइल फ़ोन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो फ्रंट है वो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 है, और जो इसकी बॉडी है वो मुकम्मल तौर पर एरोस्पेस ग्रेड मेटल से बनाई गई है। इनफैक्ट इसकी जो बैक है वो भी मेटल से बनाई गई है। ये बैक भी मेटल की है, लेकिन इसके ऊपर ये स्वेड टाइप का टेक्सचर जो है ये दिया गया है, एंड अपेरेंटली दिस इज अ वीगन टेक्सचर। तो ये लेदर फिनिश नहीं दे रहा। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं ना, तो इस तरह की फिनिश गाड़ी का जो, अगर आप कोई हैवी गाड़ी लेना, कोई महंगी गाड़ी लें, तो उसके दरवाजों पे अक्सर इस तरह की फिनिश होती है। लाइक दिस इज वेरी सॉफ्ट टू टच फिनिश, और बड़ा ही प्रीमियम फील आ रही है। उसकी वजह यह है कि मोबाइल फोन, मुझे मारना नहीं चाहिए, बड़ा महंगा मोबाइल फोन है। मोबाइल फोन बहुत ही ज्यादा प्रीमियम मटेरियल से बना हुआ है। लाइक ये मोबाइल फोन जो है ये 1,58,000 का है, तो मुझे ये भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि ये कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 के साथ आता है। बट काफी चीजें ऐसी हैं जो कि मुझे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कंपनी भी तो प्राइस बढ़ाती जा रही है ना, तो कंपनी भी तो नहीं रुक रही, तो हमें भी चीजें चेक करनी पड़ेंगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको ज्यादा फर्क आए। ये क्योंकि लाइट वेट मोबाइल फोन है तो ये बाउंस हुआ है, और ये आपको पता ही है ये इस तरह करके गिरेगा तो टूटने के चांसेस हैं, लेकिन दोनों मोबाइल फोन नहीं टूटे। आगे चलते हैं। इन दोनों मोबाइल फोन्स के अंदर हमने Antutu को रन किया था। काफी सिमिलर परफॉर्मेंस है। अच्छा भाई, परफॉर्मेंस की अगर आप बात करते हैं तो दोनों मोबाइल फोन की जो परफॉर्मेंस है वो काफी हद तक सिमिलर है। आपको तकरीबन 1 मिलियन का स्कोर जो है वो Antutu के ऊपर देखने को मिल जाता है। यहां पर यह बात भी ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इन मोबाइल फोन्स की अगर आप PUBG परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो वहां पर आपको
100% परफॉर्मेंस मिलती है। लाइक वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये मोबाइल फोन टॉप ऑफ द टॉप परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करेगा, यानी अल्ट्रा एचडी फ्रेम रेट के ऊपर आपको अल्ट्रा फ्रेम रेट देखने को मिलेंगे, विच इज अ वेरी ह्यूज डील। उसकी वजह यह है कि बहुत कम मोबाइल फोन्स होते हैं जो कि आपको ये परफॉर्मेंस प्रोवाइड करते हैं, बट उससे भी बड़ी बात यह है कि अगर आप इसके स्मूथ वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो वहां पर आपको एक्सट्रीम प्लस का ऑप्शन देखने को मिलता है। दिस इज एन ऑप्शन जो कि रिसेंटली ऐड हुआ है पबजी में और हमें भी बहुत कम मोबाइल फोन्स में देखने को मिला है। इनफैक्ट मेरे ख्याल से ये शायद पहला मोबाइल फोन है जिसमें हमने अपने चैनल पे ये एक्सट्रीम प्लस का फ्रेम रेट देखा हो। चिश्ती मुझे बता रहा है कि दूसरा है, तो आई थिंक इसके पहले भी कोई एक मोबाइल फोन आ गया होगा, बट ये दो मोबाइल फोन्स उन कुछ मोबाइल फोन्स में से हैं जिसके अंदर ये सेटिंग आती है। बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि अगर आप परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फोन लेना चाह रहे हैं और आप G99 से पक चुके हैं तो ये मोबाइल फोन्स आपको काफी ज्यादा खुश करने वाले हैं एज फार एज द परफॉर्मेंस इज कंसर्न्ड। अब ये जो मोबाइल फोन है प्रो 5G, इसके अंदर जो डिस्प्ले लगाया गया है दिस इज 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, और यहां पर आपके पास ऑटो स्विचिंग अवेलेबल है, लेकिन ये 144 हर्ट्ज, 120 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज के दरमियान में स्विच हो सकता है, यानी कि या ये 144 होगा या ये 120 होगा या ये 60 होगा। ऑन दी अदर हैंड जो आपका प्रो से ऊपर वाला वर्जन प्रीमियर है वहां पर आता है LTPO डिस्प्ले, विच बेसिकली मींस कि 10 हर्ट्ज से लेकर 120 हर्ट्ज के दरमियान में वो कहीं भी होगा, वो 20 भी हो सकता है, वो 30 भी हो सकता है, और उसका नेचुरली एडवांटेज ये है कि जहां पर जरूरत नहीं होगी वहां पर वो बैटरी भी बचाएगा और जहां जरूरत होगी वो आपको अल्ट्रा फ्रेम रेट भी प्रोवाइड करेगा। तो ओवरऑल ऑब्वियसली वो डिस्प्ले इससे काफी बेहतर है, बट अगर आप एक गेमर हैं तो ये जो मोबाइल फोन है इट इज स्ट्रेट अप मेकिंग मोर सेंस। उसकी रीजन ये है कि ये प्राइसिंग में भी कम है, परफॉर्मेंस भी सिमिलर है, और इस मोबाइल फोन के अंदर आपको 144 हर्ट्ज का जो रिफ्रेश रेट है वो भी देखने को मिल जाता है। मुझे पता है नीचे कमेंट सेक्शन में कुछ सियाने आएंगे और वो कहेंगे कि भाई ये वाला नॉन PTA फोन ले लो या वो वाला किट फोन ले लो। यार यू हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हेन आई गिव आउट ओपिनियंस बेस्ड ऑन कि ये ब्रांड ऑफिशियली पाकिस्तान में अवेलेबल है, ये ब्रांड PTA अप्रूव्ड फोन्स देता है, वरना मुझे भी पता है कि मैं आपको कोई किट फोन रिकमेंड कर दूं जो किसी लाहौर के एक कस्बे में एक दुकान से मिल रहा है और आप बाद में पूरे पाकिस्तान में मुझे बैठ के बोलते रहेंगे कि भाई पेशावर में नहीं मिल रहा और वहां नहीं मिल रहा। तो व्हेनेवर आई गिव रिकमेंडेशन कंसिडर कि मैं वारंटी वाले PTA अप्रूव्ड फोन्स की बात कर रहा हूं, मैं नॉन PTA किट फोन्स को कभी भी कंसिडर नहीं करता क्योंकि वो बहुत ज्यादा अनरिलायबल होते हैं। अच्छा भाई, जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि इन दोनों मोबाइल फोन्स के अंदर आपको AI भी देखने को मिल जाती है। अब दोनों मोबाइल फोन की जो AI है वो डिफरेंट है। उसकी रीजन ये है कि इस मोबाइल फोन के अंदर जो AI है वो आपको एला की फॉर्म में देखने को मिलती है, विच इज बेसिकली एन अल्टरनेटिव टू गूगल असिस्टेंट। हाउएवर इसमें जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि ये एला जो है ये ChatGPT वाले फीचर्स के साथ आती है। तो आपने कंटेंट क्रिएशन करनी है, आपने सोशल मीडिया के ऊपर कोई असिस्टेंस लेनी है या आपने कोई बात वगैरह करनी है, आप एला से कर सकते हैं जिस तरह आप ChatGPT से करते हैं। तो दिस इज मोर ऑफ a ChatGPT alternative and less of a Google Assistant alternative। ये आपसे प्रॉपर्ली बात कर सकती है और अगर आप किसी चीज को समराइज करना चाहते हैं, कुछ ऊपर नीचे करना चाहते हैं, तो आपके पास एला की ऑप्शन अवेलेबल है। यहां पर भी एला अवेलेबल है, लेकिन इसके अंदर और भी AI के जो फीचर्स हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं। दोनों मोबाइल फोन की अगर आप कैमरा सिचुएशन की बात करते हैं तो चीजें हो जाती हैं यहां पर इंटरेस्टिंग। आपको इस मोबाइल फोन के अंदर 3 कैमरा नजर आ रहे होंगे और इस मोबाइल फोन के अंदर आपको टेक्निकली 2 कैमरा सेंसर्स जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं। यहां पर आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है जो कि सेम है दोनों फोन्स के ऊपर। उसके अलावा यहां पर आपको अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है 50 मेगापिक्सल का। इधर भी यही है कि 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा दिया गया है, बट जो मेन डिफरेंस है वो इस लेंस का है जो कि आपका पोर्ट्रेट लेंस है, और ये पोर्ट्रेट लेंस जो है ये आपका टेक्निकली जूम लेंस भी है। उसकी रीजन ये है कि ये आपको ऑप्टिकल जूम जो है वो प्रोवाइड कर देता है। इस मोबाइल फोन के अंदर ये पेरिस्कोप कैमरा आता है, जिसकी वजह से एक और चीज है, पेरिस्कोप कैमरा जब हिलता है या ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन वाले कैमरे जब हिलते हैं तो वो आवाज करते हैं। इसमें आवाज कम है, इसमें आवाज ज्यादा है क्योंकि इसके अंदर 2 कैमरे हैं जो कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ आते हैं, और दोनों कैमरास का जो फ्रंट कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल का मोबाइल फोन का लगाया गया है। इस मोबाइल फोन की तो हैंड फील भी ऐसी रखी गई है कि अगर आप इसको देखते हैं तो आपको फील होता है कि आपने कोई कैम कॉर्डर पकड़ा हुआ है। आई वॉज अज्यूमिंग कि यहां पर अगर एक शटर बटन होता ना तो वो जरा ज्यादा इसकी एस्थेटिक में ऐड करता, स्पेशली एक ऐसी सीरीज जो कि खास तौर पर कैमरा सेंट्रिक है, यहां पर बटन जरूर होना चाहिए था। खैर, तस्वीरों की अगर आप बात करते हैं तो अभी आपको एक तस्वीर खींच के दिखाते हैं भाई। दिस इज द इमेज जो कि इस मोबाइल फोन ने खींची है, एंड नजर आता है कि आपने कोई चीज जो है वो अपग्रेड किया। उसकी रीजन ये है भाई कि टेक्नो को ये बात समझ आ गई है कि अगर वो अपने सर पे चलते रहते हैं तो दे विल नॉट बी रीचिंग समवेयर।
दैट इज द रीजन वाई टेक्नो ने इस मोबाइल फोन के केस में सोनी से हेल्प लिया है। इन दोनों मोबाइल फोन्स के अंदर जो इमेज प्रोसेसिंग है वो से लेकर इस मोबाइल फोन के कैमरास तक सब कुछ सोनी कॉन्फ़िगर्ड है। यही वजह है कि अगर आप ह्यूमन स्किन टोन्स की भी बात करते हैं तो आपको बहुत अच्छे ह्यूमन स्किन टोन्स देखने को मिल जाते हैं। और अगर आप गौर करें तो घड़ी के कलर से लेकर हर चीज़ जो है वो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट प्रोवाइड कर रही है। और इसके नीचे वाली साइड पर आपको ये जो कैमन 30 प्रीमियर 5G है इसका भी लोगो देखने को मिल जाता है। हमने यहाँ पर बहुत ज़्यादा लो लाइट शॉट्स भी खींची हैं। उसकी रीज़न ये है कि भाई ये एक ऐसा मोबाइल फ़ोन है जिसके अंदर कंपनी के क्लेम के मुताबिक लो लाइट परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बेहतर होने वाली है। तो हमने डिसाइड किया था कि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर हम लो लाइट शॉट ज़्यादा लेंगे। उसकी वजह यह है कि आप लोगों को भी वो चीज़ दिखाई जाए जो कि कंपनी के क्लेम के मुताबिक ज़्यादा पावरफुल है। और अगर आप इस लो लाइट शॉट की बात करते हैं तो ये भाई तक जूम इन करके आप बड़े आराम से देख सकते हैं। एंड दिस पिक्चर शोज यू कि इसकी लो लाइट परफॉर्मेंस कितनी ज़्यादा सॉलिड है। अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा की बात करते हैं तो इंटरेस्टिंग इनफ वो भी लो लाइट के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट प्रोवाइड करता है। और यहाँ पर भी क्योंकि 50 मेगापिक्सल की आपको रेजोल्यूशन देखने को मिल जाती है तो इसके अंदर भी ऑल्दो ये अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है इसमें भी आपको जूम रेंज काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाती है। तो आप जूम इन करके देख सकते हैं पिक्चर्स को। एक और चीज़ जो कि यहाँ पर ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि दोनों मोबाइल फोन्स के ऊपर AI ह्यूमन स्किन टोनिंग भी दी गई है। बेसिकली जितनी भी इंटरनेशनल कंपनीज हैं उनमें एक बहुत बड़ा मसला ये आता है कि अगर आप एशियन स्किन टोन की बात करते हैं जो हमारा ये ब्राउन कलर है, या फिर अगर आप अफ्रीकन स्किन टोन्स की बात करते हैं जो कि ब्लैक कंसिडर होता है, तो इन स्किन टोन्स को बहुत बुरा रिप्रेजेंट किया जाता है। क्योंकि जितनी भी कंपनीज हैं वो यूजुअली ऐसे एरिया से निकल के आ रही होती हैं जहां पर सब गोरे हैं, तो वो ब्यूटी फिल्टर भी गोरे के लिए बनाते हैं। यहां पर इस चीज पे खास फोकस किया गया है और इस चीज को बेहतर बनाने के लिए जो स्किन टोन्स हैं वो वही दिखाई गई हैं जो हमारी हैं। मतलब आपको नाजायज गोरा करने की कोशिश नहीं की जा रही, ये आपकी स्किन को ही बेहतर बनाने की कोशिश करता है, ब्लेमिशेस रिमूव करता है ब्यूटी फिल्टर के अंदर, बट ये नहीं करता कि आपको गोरा बना दे, बाद में कोई बंदा आपको देखे तो आपको पहचानने से इंकार कर दे। वो वाली सिचुएशन जो है इस मोबाइल फोन के अंदर नहीं रखी गई। एंड ओवरऑल मोबाइल फोन का जो रिजल्ट है वो डेफिनेटली बताता है कि भाई इस मोबाइल फोन के अंदर जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा सॉलिड हैं। एक और चीज़ जो कि मैं ऐड करना चाहूँगा वो ये है कि इसका ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन वाला मोड बहुत ज़्यादा हार्ड काम करता है। हार्ड इसलिए कह रहा हूँ कि आपको एक स्टेबल वीडियो ज़रूर मिल जाती है, बट मुझे ऐसा फील हुआ है कि बहुत ज़्यादा माइक्रो एडजस्टमेंट्स होती हैं जिसकी वजह से वो स्मूथनेस नहीं आ पाती जो ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन से चाहिए, बट रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्रेजी हैं। और फाइनली भाई टेक्नो के मोबाइल फोन के अंदर आपको 4K वीडियो रेजोल्यूशन भी देखने को मिल रही है और ये 4K 60 फ्रेम्स पर सेकंड को सपोर्ट कर रहा है। हर चीज़ मक्खन मलाई हो गई है एंड इस पे मैं व्लॉग कर सकता हूं। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, मैं जानबूझ के उठ के जा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि ये कैमरा लाइट को अच्छी तरह हैंडल करेगा। मैं थोड़ा मूव अराउंड इसलिए कर रहा हूं कि आपको दिखा सकूं कि भाई स्टूडियो लाइट में क्या इसकी परफॉर्मेंस है। और अगर मैं नॉर्मल लाइट में जाता हूं, शोर वाला इलाका है, ये लकड़ी की दीवारें हैं हमारे ऑफिस की ना, तो ये शोर वाला इलाका है, ये उसको कैसे हैंडल करता है। और यहां पर बाकायदा डार्क है लेकिन ये फिर भी बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। इनफैक्ट अगर आप व्लॉगर हैं तो बैक कैमरा कुछ इस तरीके से काम करेगा। ये मैं आपको फोकस करके दिखा रहा हूं कि इसका फोकस चेक करें कितना ज़्यादा तेज़ है। ये हमारे फादी भाई हैं, इनको मैं वीडियो में इसलिए नहीं डालता, ये देखने में ठीक है लेकिन जब ये बोलते हैं तो सिर्फ बीप लग सकती है। तू कौन है भाई? अच्छा भाई, इसके अलावा अगर आप कैमरा मोड की बात करते हैं तो इसके अंदर दो चीजें हैं जो कि एक्स्ट्रा डिस्कस करने वाली हैं। यहां पर जो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है और मेन कैमरा है वो एक्जैक्टली सेम है दोनों फोन्स के ऊपर, तो आप किसी भी फोन पे यूज करें आप कर सकते हैं। बट एक चीज जो कि प्रीमियर के अंदर, बल्कि दो चीजें जो प्रीमियर के अंदर इंटरेस्टिंग है, एक तो वो इसका जूम लेंस है जो कि 3x ऑप्टिकल जूम के साथ आता है, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप इसमें पोर्ट्रेट शॉट्स लेंगे तो आपको ये 70 मिलीमीटर की ऑप्शन देखने को मिल जाती है जो कि आपके बैकग्राउंड को स्क्वीज कर देता है, कंप्रेस कर देता है और आपको ऐसे लगता है कि आपने किसी महंगे कैमरा से पिक्चर ली हो जो जूम लेंस के साथ आ रहा है। और ये बैकग्राउंड पोर्ट्रेट भी ऐसा कर देता है कि बैकग्राउंड अच्छा ब्लर हो जाता है। बट उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये AIGC पोर्ट्रेट का फीचर। अब अगर आप इस फीचर की बात करते हैं तो ये फीचर अगर हम इस मोबाइल फोन के ऊपर देखें तो हमें देखने को नहीं मिलता। उसकी वजह यह है कि ये वो पोलर आइस वाला जो इनका AI प्रोसेसर है उसके थ्रू होता है। ये नॉर्मल तस्वीर है जो कि मैंने इस लाइटिंग कंडीशन में बासित की खींची थी। बासित की आप शक्ल देख सकते हैं, ये शक्ल देखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेक्स्ट तस्वीरों में आपको सिर्फ ये शक्ल ही मिलने वाली है।
आप 4 तस्वीरें लेते हैं और ये 4 डिफरेंट तस्वीरें एआई जनरेट करके दे देता है, विच बेसिकली मीन्स कि आपको वो जो बाकी जगहों पे पेड एआई सिस्टम्स देखने को मिलते हैं वो इस मोबाइल फोन के अंदर बिल्ट इन है और आप ये एआई जनरेटेड इमेज बना सकते हैं। बासित इतना खूबसूरत हो गया, बासित मेरे लिए काम नहीं करेगा, बासित किसी के लिए फोटोग्राफी में काम करेगा। और ये बासित साहब को इन्हें घोड़े पे बिठा दिया है, दैट साउंडेड वेरी रॉन्ग, लेकिन मैं क्या करूं यार, घोड़े पे बिठा दिया तो बिठा दिया। अच्छा, यहां पर बासित साहब जो हैं वो अपेरेंटली कुछ कंकर करने जा रहे हैं और ये बासित साहब जो हैं वो शॉर्ट्स में चिल कर रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये एआई जनरेटेड इमेजेस जनरेट करता है। और मैंने टेक्नो की जो टीम थी उससे ब्लंटली एक चीज़ पूछ ली थी। मैंने कहा भाई बाकी कंपनीज कह रही हैं ये साल के लिए फ्री रहेगा, ये 2 साल के लिए फ्री रहेगा, आपका क्या सिस्टम है? तो उन्होंने कहा भाई बाकी कंपनीज का हमें नहीं पता, बट वी विल कीप इट फ्री, विच बेसिकली मीन्स कि ये जो सॉफ्टवेयर का सिस्टम है इसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये वाहिद एआई का फीचर नहीं है जो कि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर अवेलेबल है। एक और चीज़ जो कि ये मोबाइल फ़ोन आपको प्रोवाइड करता है वो है एआई मैजिक रेजर। आपको याद होगा गूगल पिक्सल में ये फीचर आया करता था जहां पर आप किसी चीज़ को भी सिलेक्ट करते थे और वो रिमूव हो जाती थी। वो फीचर भी अब इस मोबाइल फ़ोन के अंदर अवेलेबल है और आप इस मोबाइल फ़ोन के ये कॉर्नर वाले सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर आपको ये एआई इरेजर का फीचर मिल जाता है। आपने बस जूम इन करना है और ओके मैंने गलत उंगली मार दी है। आपने बस जूम इन करना है, जो भी चीज़ आपने रिमूव करनी है उसको आपने सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल ये भाई बैठे हुए हैं, इनको बुरा तो लगेगा लेकिन मैं इनको अगर रिमूव करना चाहूँ तो मैं इनको सेलेक्ट करूँगा और मैं कुछ इस तरह करके जो है वो रिमूविंग के लिए इसको सेलेक्ट कर लूँगा और ये ऑटोमेटिकली जो है इसको प्रोसेस करेगा और उसके बाद भाई जो है वो तस्वीर से गायब हो जाएंगे। अच्छा, अब एक चीज़ आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पर अभी भी कुछ चीज़ें जो है ना वो नज़र आ रही हैं। तो ये जो एआई रिमूव का फीचर है हमारी टेस्टिंग के मुताबिक इट वर्क्स, बट आपको 2 से 3 बार इसको जो है ना वो यूज़ करना पड़ता है। और स्पेशली अगर आप जूम आउट करके ज़रा ज़्यादा एरिया को सेलेक्ट कर लेना तो ये बेहतर तरीके से काम करता है बनिस्बत इसके कि आप उस सब्जेक्ट को सेलेक्ट करें। तो सब्जेक्ट सिलेक्शन थोड़ी सी स्लो है, बट एज फार एज द एआई रिमूवर फीचर इज कंसर्न तो ये काम करता है। और अगर आपकी तस्वीर में बैक पे कोई दोस्त यार आ जाता है जिसको आप नहीं रखना चाहते तस्वीर में, तो भाई आप अब तस्वीरों से चीज़ों को रिमूव भी कर सकते हैं। भाई साउंड की अगर आप बात करते हैं तो ये मोबाइल फोन डॉल्बी एटमॉस का साउंड सपोर्ट करता है। इसके ऊपर वाली साइड पर और नीचे वाली साइड पर आपको ऑब्वियसली 2 स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं। जो चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा वो ये है कि अगर नीचे वाला स्पीकर 100 है ना तो ऊपर वाला 90 है, विच बेसिकली मीन्स कि अगर आप नीचे वाला स्पीकर ब्लॉक करते हैं ऊपर वाला स्पीकर ब्लॉक करते हैं, यू स्टिल हैव अ फुल स्पीकर जो कि चल रहा है। और इसकी जो लाउडनेस है वो भी काफी ज्यादा है। दिस डज नॉट ऐड एनी एक्स्ट्रा बेस, लेकिन जो लाउडनेस है वो दोनों स्पीकर के मिलने से काफी बढ़ जाती है। एक और चीज जो कि यहाँ पर इंटरेस्टिंग है वो ये है कि अगर आप दोनों स्पीकर्स को भी मफल कर देते हैं तब भी फॉर सम वियर्ड रीजन ये जो ईयर पीस है इससे आवाज आने लग जाती है। तो जो ह्यूमन सब्जेक्ट है उसको ऐसी फील होता है कि आवाज आ रही है, विच इज एन इंटरेस्टिंग प्रोपोजिशन। मुझे लगता है कि ये स्पीकर दोनों साइडों से आवाज भेज रहा है, शायद यही रीजन है कि आपको फ्रंट साइड फेसिंग वाली जो आवाज है वो भी फील करने में आ जाती है। अच्छा भाई, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर की अगर आप बात करते हैं तो इट वर्क्स रियली फाइन। आपको एक ऑप्टिकल जो सेंसर है वो देखने को मिल जाता है। अदर देन दैट भाई दोनों मोबाइल फोन्स के अंदर 5000 mAh की बैटरी लगाई गई है। ऑनलाइन पेजेस के ऊपर देख रहा था दोनों फोन्स की बैटरी सेम है, दोनों फोन्स के ऊपर सपोजिडली जो चार्जिंग स्पीड है वो भी सेम है, लेकिन अकॉर्डिंग टू टेक्नो ये 45 मिनट में चार्ज होगा, ये 50 मिनट के अंदर चार्ज होगा। हमारी टेस्टिंग के मुताबिक दोनों फोन्स ने तकरीबन 55 मिनट का टाइम लिया है। ऑब्वियसली पाकिस्तान का टेम्परेचर भी ज़्यादा है तो आई एम अज्यूमिंग कि शायद उसी की वजह से दोनों का जो चार्जिंग टाइम है वो 45 और 50 की जगह 55 निकल कर आया है। बट दोनों वेरी सिमिलर टाइप की प्रोडक्ट्स आपको प्रोवाइड करते हैं। एक और चीज़ जो कि मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा वो ये है कि ये मोबाइल फ़ोन आई थिंक कोटेड मेटल के साथ आता है, जबकि यहाँ पर जो मेटल का डिज़ाइन है वो ऐसे ही है कि इसके ऊपर कोई कलर नहीं दिया गया। दिस कम्स विद एक्चुअल मेटल का जो अपना कलर होता है। आई थिंक दिस इज एल्यूमिनियम, तो ये एल्यूमिनियम के कलर के अंदर ही आ रहा है। लेकिन ये मोबाइल फ़ोन हैंड फील में फील होता है कि ज़्यादा हीटअप हुआ है, जबकि अगर आप एक्चुअल टेम्परेचर की इंटरनल की बात करते हैं तो दोनों फोन सिमिलर टेम्परेचर दे रहे हैं। आई थिंक इस मोबाइल फोन की जो ओवरऑल हीट डिसिपेशन है वो बेहतर है इस फोन से, लेकिन हैंड में इसकी जो फील है वो सॉलिड होने के साथ साथ थोड़ी सी ज़्यादा गर्म भी फील होती है। अदर देन दैट जो कैमन 30 के अंदर कुछ डिज़ाइन क्यूज थे, यहाँ पर ये साइड पर दिया गया था एरिया, और उसके अलावा आपको ये रेड कलर का इंडिकेटर देखने को मिल जाता था, वो ये मोबाइल फोन्स भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इस मोबाइल फोन के अंदर आपको ड्यूल फ्लैश मिल जाती है, जबकि यहाँ पर आपको ये जो फ्लैश है ये क्वाड फ्लैश मिल रही है।
ओवरऑल अगर आप इन दोनों मोबाइल फोन्स के रिलेटेड मेरे ओपिनियन जानना चाहोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई वुड लाइक टू से कि दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट टेक्नो हैज डिसाइडेड कि वो गेम को उठाएंगे, तो उस लिहाज से मुझे खुशी हो रही है, क्योंकि मुझे याद है कि जब टेक्नो ने पहली बार फोल्डेबल फोन लॉन्च किए थे, सबने यही कहा था कि टेक्नो का फोल्डेबल कौन लेगा, और बाद में टेक्नो के जो फोल्डेबल्स थे वो मार्केट में मिल नहीं रहे थे। तो उस लिहाज से मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आई है। दूसरी चीज़ जो कि अगर आप मुझसे पूछेंगे कि फ़ोन किसके लिए कौन सा बना है, तो मैं ये कहूँगा कि इफ़ यू आर अ टेक्नो यूज़र, आपको टेक्नो का इंटरफेस पसंद आता है और आप एंड्रॉइड 14 के अंदर जाना चाह रहे हैं और आप एक प्रीमियम टेक्नो फ़ोन लेना चाह रहे हैं, गो फॉर द प्रीमियर। अगर आप एक ऐसा बंदा है जो कि परफॉर्मेंस के लिए फ़ोन खरीद रहा है, तो दिस इज़ प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी परफॉर्मेंस वाली साइड से, जो कि अभी के लिए आप पाकिस्तानी मार्केट के अंदर खरीद सकते हैं। कोई गेमिंग फ़ोन आ जाए कुदरती तौर पर करीब टाइम में, तो मुझे नहीं पता। राइट नाउ मीडियाटेक का डायमेंसिटी 8200 अल्टीमेट इज़ द बेस्ट परफॉर्मेंस जो कि आपको लाख रुपए की रेंज के अंदर पाकिस्तानी मार्केट के अंदर देखने को मिल सकती है। कमेंट्स के अंदर बताएं दोनों फोन्स के रिलेटेड आपके क्या ओपिनियंस हैं। सिम स्लॉट भूल ही गया था मैं, लेकिन आपको क्या लगा मैं छोड़ दूंगा? नहीं छोड़ूंगा, नहीं दिखा दूंगा भाई। यहाँ पर ये मोबाइल फोन बाय द वे IP54 रेटिंग के साथ आता है। 2 सिम्स आपको देखने को मिल जाती हैं। मेमोरी कार्ड की ऑप्शन आई एम अज्यूमिंग दोनों फोन्स में ही नहीं होगी, फिर भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि दोनों फोन्स 5G हैं, तो आपकी स्पेस 512 ज़रूरी भी है और दोनों फोन्स के अंदर मौजूद भी है। ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।